सुबह के ठीक 9 बज चुके हैं। खबर दमदार आप देख रहे हैं और आज की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। उन्नाव से आती हुई सबसे बड़ी खबर जिस पर आपको आज की अपडेट दे देते हैं। असोहा थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों के शव मिले और एक लड़की की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज कानपुर में रीजेंसी अस्पताल में लगातार चल रहा है। लड़कियां खेत में चारा लेने गई थी कल। परिजनों का आरोप कि तीनों के हाथ पैर उनके कपड़ों से बांधे हुए थे और एक ही कपड़े से तीनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। उन्नाव के एसपी ने कहा कि मौके से झाग मिला है, जिससे आशंका ये अब जताई जा रही है कि तीनों लड़कियों ने जहर खाया होगा। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। 2 लड़कियों की मौत की पुष्टि कर दी गई है, एक का इलाज अस्पताल में जारी है। जांच पुलिस लगातार कर रही है। गांव में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ। उन्नाव से बड़ी खबर कल की, ये देर शाम की आती हुई खबर जिस पर हर घंटे में एक नई अपडेट सामने आ रही है। आज की बड़ी अपडेट कि तीनों लड़कियों के हाथ पैर बांधे हुए थे और एक ही कपड़े का इस्तेमाल करके इन तीनों लड़कियों के हाथ पैर बांधे हुए थे। ये परिजनों का आरोप है कि तीनों लड़कियां बंधक बनाई गई थी। दूसरी तरफ एक बड़ा एंगल ये भी है कि जहर की पुष्टि की गई है। भारी मात्रा में जहर खाया गया है, ऐसी बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस इस पर चुप्पी साधे हुए है। अभी फिलहाल अस्पताल भी, कोच भी बोलने से बच रहा है, लेकिन जहर खाया गया है क्योंकि झाग देखा गया है घटनास्थल पर। 2 लड़कियों की मौत की पुष्टि की गई है, एक की हालत गंभीर है। लगातार कोशिश डॉक्टर्स की लड़की की हालत स्थिर करने की और होश में लाने की, क्योंकि ये पूरा मामला जो साफ होगा, जिसके बारे में हर एक जानकारी मिलेगी, वो उसी लड़की से मिलेगी जो इस समय अस्पताल में भर्ती है। आपके सामने ये 3 तस्वीरें। परिवार में दुख का माहौल बना है। 2 लड़कियों के शव बरामद किए गए और एक लड़की की हालत गंभीर। गांव में इस समय भारी मात्रा में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। सर ये हरेरी लेने गई थी खेत में। उसके बाद हरेरी से जब रोज चली आती थी तब उसमें लेट हुआ तो करीब 6-7 बजे हम लोग ढूंढने निकले कि सब तन ढूंढने तो नहीं मिले। तब खेतन ढूंढने चालू कर, तब उसी लाही वाले खेत में बंधी मिली सब। तीनों लोग इकट्ठे खेत में सब बंधी हुई मिली हैं सब। ये कपड़ा पर जो पहने थी इसी से सब बंधे हुए, चुन्नी उन्नी से। जो घटना ऐसा हुई सर, वो लोग 3 बजे लमसम गई खेत से फिर इनको 6 बजे लमसम ढूंढा पड़ा। ये लोग मिली नहीं। खेत में गई तो इन लोग को मतलब बता रहे थे कि इनके पैर वैर बंधे हुए थे। बस इतनी बात हमको मालूम, आगे नहीं। किसी पे संदेह नहीं सर, ऐसे तो हम कह नहीं सकते। क्या लगता है आपको ऐसा कोई गलत हुआ है? नहीं सर, ऐसा अभी तो हम कुछ नहीं। लड़की नहीं, ना दुश्मनी है किसी से। एक की हालत गंभीर हुई, जिसे पहले कानपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके बाद रीजेंसी हॉस्पिटल में लाया। इस वक्त मैं कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि वो रीजेंसी अस्पताल है जहां किशोरी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। डॉक्टर्स की टीम उसे बचाने में पूरी लगी हुई है। उन्नाव की पुलिस भी सुरक्षा के लिए यहाँ लगाई गई है और अंदर यहाँ की बात की जाए, 2nd फ्लोर में ICU में यहाँ एडमिट है। और पूरे सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैद किए गए हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ मुस्तैद किए गए हैं सुरक्षा के लेकर हुए। जहाँ तक की बात है, 6 टीम्स का गठन किया गया है। अब सबसे बड़ा राज तब खुलेगा जब ये जो किशोरी यहाँ भर्ती है रोशनी, और वो जब स्वस्थ होगी तो मालूम चलेगी आखिर फैक्ट्स क्या था। अगर पुलिस की माने तो पुलिस का कहना है कि पॉइजनिंग की बात की, अगर परिजनों का मानना है दुपट्टे से तीनों युवतियों को, तीनों किशोरियों को बांधा गया था। तीनों एक ही रिलेशन में एक दूसरे के रिलेटिव्स लगती हैं। जिन 2 की मौत हुई और जो तीसरी है वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है। वहाँ डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर्स का कहना है कि पैरामीटर्स अभी ठीक नहीं हैं। अब देखना ये होगा जब ये किशोरी स्वस्थ होगी तब जाके तमाम इन राजों से पर्दे हटेगा कि आखिर वास्तविकता उस शाम हुआ क्या था। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। ये असोहा थाने में आज 3 लड़कियां अपने ही खेत में जो है बेहोशी के हालात में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसमें से 2 की वहाँ पे डेथ हो गई है। और इसमें प्रथम दृष्टया यही चीज़ें संज्ञान में आई है कि ये घास काटने के लिए गई थी और घर वालों ने ना मिलने पे, ढूंढने पे ये वहाँ पे पाई गई। और ये भी देखा गया है कि घटनास्थल पे काफ़ी झाग वगैरह पड़ा था और डॉक्टर के द्वारा भी प्रथम दृष्टया इसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए हैं। अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जांच की जा रही है, गहराई से जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज एक घटना प्रकाश में से एक बच्ची जो जीवित अवस्था में थी यहाँ जिला अस्पताल लाया गया था।
जिला अस्पताल में यहाँ के सभी चिकित्सा अधिकारियों ने उसका उपचार किया है और उसके और बेहतर इलाज के लिए CMS ने हैलट अस्पताल कानपुर रेफर किया गया है ताकि बच्ची का समुचित इलाज हो सके। और इस पर और जानकारी लेते हैं मेरे दो सहयोगी अनुज गुप्ता उन्नाव से और अमित गंजू कानपुर से समय लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अमित गंजू की तरफ रुख करते हैं, कानपुर से लाइव हमारे साथ हैं। अमित गंजू, सुबह के 9 बज चुके हैं। देखिए, पुलिस भी साफ कुछ नहीं कह रही है क्योंकि जब तक डॉक्टर्स की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है तब तक कुछ साफ नहीं होगा। तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट कब तक आएगी और डॉक्टर्स का अब का स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले आप बताइए। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा इस घटना को अगर उनके परिजनों की माना जाए तो लगभग 15 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और जिस प्रकार से वहाँ के पुलिस के अधिकारियों का ये कहना था कि ये पॉइजनिंग का मामला है और अगर हम डॉक्टरों की सूत्रों की माने अगर पॉइजनिंग का पूरा कोई फैक्ट होता, क्योंकि रात यहाँ लाई गई हैं उन्नाव पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर कानपुर के हॉस्पिटल, उसके बाद कानपुर के इस रीजेंसी हॉस्पिटल में लाया गया, तो पॉइजनिंग का अगर केस होता तो ब्लड्स पे कहीं ना कहीं फीबर्स पड़ जाते हैं जिसे थक्के कहते हैं और कहीं ना कहीं होंठ पे नीलापन रहता है, चीक्स पे सफेदी आती है जिसे वाइटनेस कहते हैं, ये येलोइश पेल येलोपन कहते हैं। और जिस वाइट फ्लूइड की बात की जा रही है वो वाइट फ्लूइड कई रीजन से निकल सकता है, या तो एक्सेस ऑफ कहीं स्ट्रोक लगा हो या चेस्ट पे या स्टमक पे, उस कारण से हो सकता है, या कहीं नेक पे प्रेस आने के बाद जो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है उसके बाद भी निकल सकता है। ये सब तो जांच का विषय है और ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट अब से कुछ देर बाद माना जा रहा है कि। लेकिन अमित गंजू, एक सवाल ये भी है कि कल से ही डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं लड़की को होश में लाने की, लड़की होश में नहीं आ रही है, तो कहां पर सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है, कहां पर दिक्कतें आ रही है डॉक्टर्स को, लड़की होश में नहीं आ पा रही है, इसमें डॉक्टर क्या कह रहे हैं? देखिए, वही मैं आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर्स तो कुछ भी नहीं ऑफिशियली कह रहे हैं कैमरे के सामने, क्योंकि देखिए मामला अब कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा है और डॉक्टर्स भी कन्नी काटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिले के प्रशासनिक अधिकारी का साफ कहना है कि जो रिपोर्ट्स देंगे वो वहाँ के DM उन्नाव को देंगे या कंसर्न्ड ऑफिसर्स को देंगे। यहाँ उन्नाव पुलिस के ऑफिसर्स मौजूद हैं, DYSP यहाँ मौजूद है, इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं 2 और इसके अलावा पुलिस का फोर्स है। अब यहाँ की मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इसको दिखाइए, हॉस्पिटल के बाहर पूरी तरीके से गेट बंद कर दिया गया, सिक्योरिटी लगा दी गई और सिक्योरिटी के ठीक पीछे उन्नाव थाने के फोर्स को अंदर लगा दिया गया है ताकि मीडिया के लोग अंदर ना जा सकें। अब जहां तक ऑफिशियल की बात है, अगर अनऑफिशियली सोर्सेज की बात की जाए तो जैसा कि आपने सवाल पूछा कि आखिर कल से अब तक लेकर पूरी टीम इसमें मदद कर रही है, डॉक्टर्स की टीम लगी है, इसमें फिजिशियन लगे हैं, इसमें कार्डियोलॉजिस्ट लगे हैं, इसमें पल्मोनोलॉजिस्ट लगे हैं, तो 3 डॉक्टर्स की तो वो टीम है। पल्मोनोलॉजिस्ट इसलिए कि जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है वो पल्मोनोलॉजी से रिलेटेड है, जो ओवरऑल फिजिशियन देख रहा है, जिस प्रकार से बात की जा रही थी कि कहीं पॉइजनिंग का कोई मामला तो नहीं है, और हार्ट से रिलेटेड जो कार्डियोलॉजिस्ट से रिलेटेड कहना है कि इसके पैरामीटर्स अभी पूरे प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसके बीपी की बात करें तो इसका 110/70 बीपी चल रहा है, दैट इज नॉट प्रॉपर वन। 120/80 जितना हमें मालूम है डॉक्टर्स के अनुसार 120/80, 110, 100 से 70 तक चला और सुबह के टाइम ये 60 तक हो गया था। अगर हम इसके पल्स रेट की बात करें तो इसका पल्स रेट जो है 50 तक फ्लोट कर चुका है, हार्ट रेट 50 तक फ्लोट किया गया। अगर इसके पल्स ऑक्सीजन की बात की जाए तो ठीक है अमित, मैं लौटूंगी और आपसे जानूंगी कि इस समय अस्पताल में परिजनों की तरफ से कौन कौन मौजूद है और साथ ही पुलिस की तरफ से इस समय किस किस की मौजूदगी। मैं लौटूंगी आपके पास। अनुज गुप्ता भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे एक अपडेट लेते हैं। अनुज, सुबह के 9 बज गए हैं, परिजन क्या बोल रहे हैं, परिजनों को क्या उम्मीद बंधी हुई है और क्या गहमा गहमी इस समय उन्नाव में बनी हुई है, क्योंकि एक खबर यह भी है कि भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती कल से कर दी गई थी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस समय हम उन्नाव के उस गांव में मौजूद है जहां कल ये जो बच्चियों के साथ हृदय विदारक घटना हुई है। यहां पर भारी संख्या में पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और SDM के साथ ही कई CO और कई थानों की फोर्स को यहां पर लगाया गया है। आपको बता दें कि जैसा कानपुर में जो पुलिस के सोर्सेज हमारे वो बता रहे हैं कि 9:30 बजे तक रिपोर्ट आनी है, जिसके बाद ही डॉक्टर आगे कुछ स्टेप लेंगे। 9:30 बजे तक रिपोर्ट आने का समय दिया गया है और डॉक्टरों का उसमें साफ तौर पर कहना है कि जो रिपोर्ट आएगी उसके आगे ही उसके हिसाब से इलाज किया जाएगा। और जो ये पूरा गांव है यहाँ छावनी में तब्दील है। एडिशनल SP, इसके साथ ही यहाँ SDM, सिटी मजिस्ट्रेट सब यहाँ पर लगे हुए हैं। जो पीड़ित का घर है, जो बच्चियों का घर है, उसके बाहर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती है। ठीक है अनुज, लौटूंगी मैं आपके पास और जानूंगी आपसे कि आज पुलिस कैसे कार्रवाई आगे बढ़ाएगी, किस किस से पूछताछ करेगी, कहां छानबीन करेगी। फिलहाल अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि पीड़ित परिवार की तरफ से मां क्या कुछ बोल रही है इस पूरे मामले पर, आइए सुनते हैं। उसमें उस समय 2 की सांस चल रही थी
हाँ, 2 या किनारी चलती है हमारी वाली को, वह कप कपा रहा है खूब, जैसे जोड़े खूब कप कपा। अच्छा, डाले। और कपड़े पूरे कहीं खराब तो नहीं थे? कपड़े अस्त व्यस्त नहीं थे? नहीं, कपड़े पूरे कुछ। उसका दुपट्टा कैसे डाली तुम्हारी? वो हमारी दुपट्टा ऐसे डाले है, ऐसे जैसे डाला जाता था, हमेशा रोज डालती थी। ऐसे डाल के जाती है। सर जी ये नहीं कहने हियत डालत हो, सर जी हियत के डाल जैसे डाले तो वैसे पड़ा था मतलब। अच्छा, उसके हाथ पैर कोई नहीं बंधे थे? हाथ पैर नहीं बंधे थे, खाली मुंह से वो निकला, झाग निकाला। तुमने फिर अपने दुपट्टे से उसका किससे, साड़ी से पूछा? किससे पूछा? साड़ी से उसका झाग पहुँचा। अच्छा अच्छा, और फिर दूसरे वाले तुमने किससे पूछा था? ठीक है, पहुँच दिन नहीं दूसरे वाले तो उसके तो सांस नहीं चलता रहा है उसी वाली के। अच्छा, उस वाली। फिर वो कौन उठा के अपनी लड़की ले गया? पहले वो हमारे देवर पहले लड़की को उठा के काजल को। इसके बाद फिर तुमने क्या किया? हम रुके रहे हैं शायद। फिर जब हमारे आदमी गांव के आए हैं, हमारे लड़का आए हैं, वैसी केमनी तन ढूंढती रहे, वैसे घोरावा तब शायद वैसी तब वो उनको लेके आए। तो तुम साथ आए? हाँ, हम सब बहुत पछड़ गया, कांटा में पछड़ गया। हाँ, मतलब तो तुम्हारे साथ निकाला गया उसको। तो बहुत सारे पेंच के साथ अब ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है। आप पीड़ित परिवार की तरफ से माता को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हाथ पैर नहीं बंधे हुए थे, कपड़े बिल्कुल सही ठीक से पहने हुए थे। तो दूसरी तरफ परिवार का एक सदस्य बोल रहा है कि हाथ पैर बंधे हुए थे, चुन्नी का इस्तेमाल किया गया था, और मां कह रही है कि पूरी तरह से कपड़े सही तरीके से पहने हुए थे और हाथ पैर कहीं से नहीं बंधे हुए थे। यह सब जांच का विषय है, लेकिन बहुत सारे पेंच अब इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। और ऐसे रुक करते हैं विधानमंडल की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी का इस समय प्रदर्शन चल रहा है। करे हुए थे, आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी है यूपी के। और देखिए विधानमंडल के बाहर इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो साइकिल से यहां पहुंचे हैं और इस समय गेट पर चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे, अपनी मुद्दों को उठाते हुए समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता जो इस समय आप देखिए ट्रैक्टर पर चढ़े हैं। कई मुद्दे लेकर समाजवादी पार्टी इस समय सदन में मौजूद अपने सदस्यों के साथ सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए तैयारी करके आ चुकी होगी। हालांकि कल सदन में इस बात को सुनिश्चित किया गया, जो अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी कि सदन की कार्यवाही को बहुत ही सुचारू रूप से और शांतिपूर्ण तरीके से चलाएंगे, उस पर आज की तस्वीरें बिल्कुल उलट है। सीधे रुक करते मेरी सहयोगी रंजना इस समय हमारे साथ मौजूद है। रंजना, इस बात की पूरी उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ आएगी और मुद्दों को उठाने के लिए प्रदर्शन जरूर करेगी, ऐसा ही देखा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन हम देख सकते हैं कि किस तरह से उनके जो है नेता विधानसभा के गेट पे हैं, गन्ना के साथ पहुंचे हैं, ट्रैक्टर पे पहुंचे हैं। दूसरी तरफ का भी हम सीन आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है ये जो लोग ट्रैक्टर लेके और विधानसभा के सामने प्रदर्शन हो रहा है। हम समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत हो जाए कि ये आखिरकार इनका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है प्रदर्शन का, क्या उद्देश्य है आप लोगों का? आप गन्ना और इसके साथ पहुंचे हैं, गन्ना लेके पहुंचे हैं। ये लोकतंत्र के अंदर इतना दुनिया में कहीं भी किसानों के ऊपर हमला नहीं हुआ है। ये लगता नहीं है कि ये लोकतंत्र है, ये लगता है अंग्रेजों से भी खराब स्थिति देश में अपना ही किसान अपने देश में बेगाना महसूस कर रहा है। देख सकते हैं गेट बंद कर दिया है, इनको लगता है किसानों को रोकने से रोक रहे हैं। जिस तरह किसानों सरकार किसानों से डर गई है। हम लोग खाली किसानों का प्रति ट्रैक्टर लेकर के आए थे, उन्होंने विधान भवन का गेट बंद कर दिया है। हम लोगों के जिलों में हमारे विधायकों के आवास से पुलिस लगा दी है। ये सरकार विधानसभा से भागना चाहती है, किसानों के मुद्दे पर डरी हुई सरकार है। देख सकते हैं और किस तरह से जो समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन है वो खुद गेट पे कमान संभाले हुए। उनका कहना है कि गेट बंद कर दिया गया है, इसलिए हम लोग गेट पे चढ़ के अंदर जाएंगे। किसानों के समर्थन में हम लोग आए थे और हम लोग को देख करके गेट बंद कर दिया गया है। तो ये स्थिति है समाजवादी पार्टी के नेता। रंजना, लेकिन ये समझने वाली बात है कि अगर आपकी मांगे, आपकी मुद्दे हैं जो आपने पहले से तय करे हैं, तो आप सदन के पटल में रखें। आप गेट पर चल रहे हैं, विधान भवन के बाहर की तस्वीरें बहुत अलग तरीके से सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी आखिरकार कर क्या रही है। सिर्फ किसान के मुद्दे को लपकने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से
जिस तरह से ये पहले से एक तरह से तैयारी थी समाजवादी पार्टी की, और जिस तरह से ये प्रदर्शन होना शुरू हुआ है, क्योंकि विधानमंडल दल की बैठक थी इनकी 9 बजे से, और बैठक के पहले वो जब गेट पे आए तो प्रदर्शन करते हुए आए, और इनको देखते हुए विधानसभा के गेट बंद कर दिया गया, जिसके चलते ये जो है विधानसभा के गेट नंबर 1 पे जो है ये सारा प्रदर्शन चल रहा है। ट्रैक्टर और गन्ने के साथ समाजवादी पार्टी के नेता रंजना पूछिए, आप इनसे गेट पे आप पूछिए, इनसे जानने की कोशिश करिए कि आखिर अगर अपने मांगों मुद्दों को आप रख रहे हैं तो सदन के पटल में रखें। ये कौन सा तरीका होता है विधान भवन के गेट पर चढ़ जाना और प्रदर्शन करना? देखिए, इन नेताओं की अगर हम बात करें तो इनका कहना है, हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे एक बार यहाँ पे, कि ये सदन अभी विधानमंडल दल की बैठक थी आप लोगों की, उसके पहले यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग विधान भवन जाना चाहते हैं। ये बीजेपी सरकार गेट पे ताला लगा रही है। जिस तरीके से किसान को दिल्ली में रोक दिया, और हम किसान के बेटे विधायक हैं, हम लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी विरोध करेगी जो अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। गेट पे ताला लगाने की बात हो रही है यहाँ पे, आप क्या कहेंगे? देखिए, तानाशाही रवैया है, इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या और क्या होगी। जो चाहे वो कर रहे हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं। आप देखिए, लोकतंत्र की हत्या से बड़ी क्या होगी। जो विधायक हैं, जो ताला बंद कर दिया विधायकों के लिए हमारे, लेकिन रंजना, किसानों की अगर इतनी ही चिंता है समाजवादी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को, तो आज का जब बजट सत्र शुरू हो रहा है, इसी दिन को क्यों चुना? किसान तो 80-85 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि गेट सरकार नहीं खोल रही है विधायकों के लिए, तो ये गन्ना लेकर के हम योगी जी को देने जा रहे हैं। इधर लाओ ना, हमें पकड़ाओ। रंजना, बहुत शुक्रिया आपका।